लेट्स सपोज आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कहीं जाना है, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद कहीं जाना है, और आपने डिसाइड किया कि आपको किसी बड़ी सिटी में जाके इंजीनियरिंग के बाद जॉब ढूंढनी है। तो वहाँ जॉब ढूंढने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो उसको आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि अगर आपने वो फॉलो किया तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपके अंदर पेशेंस बहुत होना चाहिए, ठीक है। आपके पास 3 से 6 महीने का टाइम होना चाहिए आपके मनपसंद और अच्छी जॉब ढूंढने के लिए, ठीक। तो उसका तरीका ये है, वो लिस्ट ऑफ ईमेल आईडी पे आपको उसमें 500, 1000, 2000 लोगों के ईमेल आईडीज़ होते हैं, और वो लोग होते हैं कंपनीज़ के एचआर या बड़े बड़े मैनेजर्स या रिक्रूटिंग मैनेजर्स या इस तरह के लोग होते हैं जो आईटी फर्म्स में काम करते हैं। तो इन ईमेल आईडीज़ पे आपको डेली दोपहर में 1 से 2 के बीच में ईमेल डालना है, और उस ईमेल का अच्छा सा कवर लेटर बनाना है जिसमें आपको लिखना है कि आप जॉब सर्च कर रहे हैं, आपने फला फला कॉलेज से पढ़ा है, इतने परसेंटेज हैं, और ये चीज़ें आपकी स्किल्स हैं। ये एक कवर लेटर छोटा सा, और उसमें एक अटैच्ड अच्छा सा रिज्यूमे बना हुआ फॉर्मेटेड मस्त वाला, ये अटैच करके आपको डेली 1 से 2 के बीच में ईमेल भेजते रहना है, ठीक है। तो चांसेस हैं कि आपको उस ईमेल से जब भी कहाँ वहाँ पर अगर रिक्वायरमेंट होगी या वहाँ ड्राइव चल रही होंगी तो वो आपको रिवर्ट बैक ज़रूर करेंगे, ठीक है। ये पहला तरीका है। दूसरा, ग्रुप अपना तगड़ा होना चाहिए। ग्रुप मतलब आपके फ्रेंड्स अच्छे होना चाहिए, आपका सर्कल होना चाहिए, और आपके साथ आपका जो न्यूज़ नेटवर्क है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मेरा जॉब सर्च एक्सपीरियंस जो है वो है बैंगलोर का, और वो उसके बारे में जॉब सीकर्स एक टर्म है, जो जॉब ढूंढते हैं वहाँ पर उनके लिए एक टर्म है जॉब सीकर। तो उन जॉब सीकर्स की बैंगलोर में लाइफ स्टाइल कैसी होती है, या कैसी रखनी चाहिए, या कैसे रखते हैं वहाँ पर ये अपनी लाइफ स्टाइल, उसके बारे में कंप्लीट वीडियो बनाया है मैंने, जो अपलोड कर चुका हूँ। उसको ज़रूर देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर किस तरह से कितना खर्चा लगता है, कैसे खाना पीना होता है, कहाँ रुकना होता है, और बैंगलोर उन लोगों को कैसे ट्रीट करता है। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। हॉस्टल्स में लोग रहते हैं वहाँ जॉब ढूंढने वाले, ठीक है। उन हॉस्टल्स में क्या होता है कि एक हॉस्टल में 250 से 300 लोग रहते हैं, और आसपास 3-4 हॉस्टल्स होते हैं। तो आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि 3-4 हॉस्टल के लोग मिलाकर करीब लड़के हो जाते हैं 1000, ठीक है। अब उन 1000 लड़कों में से किसी 1-2 को कॉल आता है ईमेल पे या फ़ोन पे या किसी भी तरह कि हमारे यहाँ ड्राइव हो रही है, या पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, और वो अपने दोस्तों के साथ वो न्यूज़ शेयर करता है, ठीक है। तो वो न्यूज़ जब उनको मिलती है तो उसके साथ साथ बाकी सारे लड़के भी वहाँ पहुँच जाते हैं अपना अपना रिज्यूमे लेके, और वहाँ पर इंटरव्यूज़ देते हैं। और मेरे हिसाब से आपको अगर किसी भी छोटी कंपनी से भी पहला ऑफ़र आ जाता है ना, तो आप उसको ले लीजिए। ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन है कि अगर आपको पहला जॉब कहीं पे भी मिल जाता है तो उसको ले लीजिए, और उसके साथ साथ अपनी दूसरी जॉब के लिए, जो आपकी ड्रीम जॉब होगी किसी भी बड़ी कंपनी में, उसके लिए आप ट्राई ज़रूर करते रहिए। मेरे हिसाब से छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, किसी के भी बारे में आपको पता चले, आपको खुद ईमेल आए, आपको खुद कॉल आए, आपको खुद मैसेज आए, इंटरव्यू का लेटर आए, या कुछ भी आए, उसमें तो आप जाइएगा ही जाइएगा। उसके अलावा अगर किसी और आपके फ्रेंड को कॉल आता है, मैसेज आता है, या कुछ आता है, तो उस पर भी ज़रूर जाइएगा, क्योंकि कभी कभी वहाँ पे बड़ी बड़ी हायरिंग ड्राइव्स चल रही होती हैं, जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि वहाँ 1 बंदा आना है, 2 बंदा आना है, कि 1000 बंदे आने हैं। तो वहाँ पर ज़रूर जाइएगा, और ऐसी न्यूज़ बहुत फास्ट ट्रैवल करती हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस तो थोड़ा पुराना है, तब व्हाट्सएप नहीं चलता था, बाय द वे। इस बीच जब आप जॉब सर्च कर रहे हो तो आपके पास एक्चुअली थोड़ा टाइम रहा करेगा, सुबह शाम में, या शाम को तो अधिकतर आप घर पे ही रहेंगे, राइट। तो कोशिश करिए कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा काम करें, क्योंकि अगर आपकी थोड़ी इंग्लिश वीक है या कुछ है तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आपको टाइम मिले तो आप पढ़ते रहिए शाम को। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरे लड़कों को जॉब आया, राइट, दूसरे लड़कों को जॉब का कॉल आया, तो उसमें आप कैसे चले जाएंगे। तो होता क्या है, मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस देता हूँ, शेयर करता हूँ आपके साथ। तो होता क्या है कि आपकी किसी एक फ्रेंड को मेल आ गया, ठीक है, XYZ किसी भी बड़ी कंपनी से, छोटी कंपनी से ईमेल आ गया, और उन्होंने कहा कि भाई फला राधे श्याम को
कल इंटरव्यू के लिए आना है या राधे श्याम को कल रिटर्न के लिए आना है, ठीक है। तो अब आप उस राधे श्याम का ईमेल लेकर उसमें अपना नाम चिपका दीजिए, आप अपना नाम मेंशन कर दीजिए, हाँ भाई राधे श्याम के दोस्त, ठीक है, मेंशन करके उसका प्रिंट आउट लीजिए और वो लेटर लेके पहुंच जाइए। कभी कभी क्या होता है कि वो ट्रैक नहीं करते कि आपको उन्होंने बुलाया है या नहीं, कभी कभी, तो वो लेटर लेके आप अंदर जा सकते हैं अगर आपको चांस लग गया तो। कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज का क्राइटेरिया फिट होता है 70%, 70%, 70%। आप इससे तो वाकिफ़ ही होंगे, 777 मतलब 10, 12 और बीटेक में 70, 70, 70, ठीक है। और आपके खुदा न खास्ता वो नहीं है, तो उसके लिए भी एक सलूशन है, गलत तरीका है मगर अब मजबूरी मरता क्या न करता। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना एक रेज्यूमे बनाइए जिसमें आप अपने क्राइटेरिया को 70, 70, 70 मेंशन कर दीजिए और वहाँ जाइए, रिटर्न दे लीजिए। अगर फॉर्चुनेटली आपका रिटर्न निकल जाता है और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि इंटरव्यू में पहुंचने के बाद, इंटरव्यू होने के बाद या जब भी आपको सही मौका लगे तो ये ज़रूर बता दें कि आपके वो परसेंटेज ओरिजिनल नहीं है और आपके ओरिजिनल परसेंटेजेस ये हैं और आपको चांस नहीं मिल रहा था इसलिए आपने ये कदम उठाया और ये आए। आई एग्री, ये तरीका गलत है मगर ये काम करता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अब आप इसको चाहें तो अपना लें और चाहें तो ना अपनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी भी स्टोरी मुझे ज़रूर बताएं और देखता हूँ मैं आगे अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए और मैं कुछ उस पर और डिटेल्स आपको बता सकूँ तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवारा घुमक्कड़।